हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद आरती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सर्दी का मौसम आ चुका है और हर घर में सर्दी जुकाम फीवर तो लगा ही हुआ है। खासकर छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो जब वेदर चेंज होता है तो चेंजेस के टाइम पे जब विंटर पड़ती है तो स्टार्टिंग टाइम पे जब विंटर एंड होता है, यानी जब वो ख़त्म होता है, तब उस वक्त भी बच्चे को, बड़े लोगों को, हर किसी को सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ता है। और ये इम्यूनिटी जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, बेबीज़, वो क्या होते हैं, उनके लिए तो ये नया साल होता है और वो नई नई चीज़ों को देखते हैं। उन्हें उनका बॉडी इन सब चीज़ों के लिए स्टार्टिंग में उन्हें ये करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसे एक्सेप्ट करना। तो वो क्या होता है ना कि जब बेबीज़, हमारे न्यू बॉर्न्स बेबीज़ होते हैं, तो जब अचानक से ठंड, वो विंटर का सीज़न जब आता है ना, तो क्या होता है कि उनकी बॉडी को उस चीज़ से जूझने में, यानी उसे एक्सेप्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और वायरसेस, इम्यूनिटी उनकी जो होती है ना, इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा कम कम होती है। तो उनको वायरसेस बहुत जल्दी से उन्हें पकड़ लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना, सर्दी जुकाम, प्राय आप देखिएगा छोटे बेबीज़ जो होते हैं ना, उन्हें सर्दी जुकाम की समस्या लगी हुई रहती है। तो इस सर्दी जुकाम की समस्या से कंटिन्यूअसली डॉक्टर के पास जाना, ये तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, और ये करना भी नहीं चाहिए। कुछ होम रेमेडी को भी हमें लेकर के चलना चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पूर्वज, यानी जो हमारे दादी नानी, ये लोग हैं, बड़े हैं, वो बहुत सारी होम रेमेडीज़ के बारे में हमें बताते हैं, जिसमें से आज मैं एक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने अपनी बड़ी बेटी पे भी अप्लाई इसे किया है। मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है रेमेडी, और इसे बनाना भी बहुत इजी होता है। तो मस्टर्ड ऑयल हम एक बनाएंगे, जिससे कि हम अपनी बेबी का मसाज करेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी बेबी को जल्दी से सर्दी जुकाम नहीं लगेगी, और अगर उसे लग गई है तो इसे कंटिन्यूअसली हम अगर उसे अप्लाई करेंगे ना, तो उसकी सर्दी जुकाम जो है बहुत हद तक कम हो जाएगी। और डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इससे पहले आप होम रेमेडी को अप्लाई करिए। अगर देखिए कि इससे कोई भी आपको रिज़ल्ट नहीं देखने मिल रहा है, तो डॉक्टर के पास तो लेके जाना ही चाहिए बच्चों को। लेकिन आज मैं जो होम रेमेडी बता रही हूँ, उसे आप ज़रूर एक बार अप्लाई करिए। आप लोगों ने तो सुना ही होगा मस्टर्ड ऑयल के बारे में। तो किस तरीके से मैं अपनी बेबी को इसे अप्लाई करती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ, मैं पूरा आज आपको करके दिखाऊंगी। इसे लगाने से क्या होता है ना, जो बेबीज़ को कफ होती है, और वो क्या होता है, बड़ों को भी होती है कफ, सर्दी जुकाम, ये सब क्या होता है, हम जब खांसते हैं, या हम जब खासकर उसे अपने कफ को गले के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, नोज़ के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं बलगम को। बट बेबीज़ जो होती है ना, वो क्या होता है कि उसे निकाल नहीं पाती है, और उसके गले में ये जब सारा बलगम जा करके जब जमा होता है ना, तो उससे सफोकेशंस होती है। उसे दूध पीने में या उसे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे बच्चा क्या होता है ना, चिड़चिड़ाहट होता है और वो सोता नहीं है। ऐसे हम एज अ पेरेंट्स, हमें क्या होती है, हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है। तो अगर हम कुछ होम रेमेडी को अप्लाई करें अगर अपनी बेबीज़ के ऊपर, तो उससे क्या होगा, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगा। जब हमारे बेबीज़ अच्छे से नॉर्मली नींद लेंगे, सोएंगे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इससे हमें भी काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, बेबीज़ जब बीमार पड़ते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ कि आज की होम रेमेडी क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने किचन में आप लोगों को लेके चलती हूँ होम रेमेडी को बनाने के लिए। तो चलिए।
इस रेमेडी को आप अप्लाई कैसे करिएगा सबसे पहले, तो इस रेमेडी को बना करके आप थोड़ी देर तक ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा होकर आपने इसे छान लेना। 1 सप्ताह का भी आप बना सकते हैं, 10 दिन 15 दिन का भी बना सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस में बनाना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो इसीलिए आप 1 सप्ताह का एक बार में बना करके रख दिए। उसके बाद जब भी अपने बेबी को अप्लाई करिएगा, तो जैसे हम मसाज करते हैं ना, उसी तरीके से हमें बेबी को मसाज करना है। अगर आप उस तरीके से पूरा 2 बार 3 बार उसे मसाज करना है। अगर आप 2 बार 3 बार मसाज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार उसे अच्छे से फुल मसाज उसी ऑयल से करिए। उसके बाद जब बेबी सोए, तो उसके सोने के पहले यहाँ उसकी चेस्ट में, उसके बैक में, उसके जो कान है ना, कान के साइड में, उसके हाथ के हथेलियों पे, पाँव के तलवे पे, सब जगह अच्छे से मालिश कर दे। और एक बात का, इस ऑयल को अप्लाई करने से पहले हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि बेबी को हवा नहीं लगना चाहिए। पंखा आपका बंद होना चाहिए। अगर आपके घर में एसी है तो एसी बंद होना चाहिए। और इस ऑयल को अप्लाई करने के पहले 1 घंटे पहले से आप अपने घर का एसी बंद कर दीजिए। और बिल्कुल मतलब हमारा रूम टेम्परेचर जैसे होता है ना, उसी तरीके से आप अपने घर को रखिए। उसमें ज़्यादा, तो जब भी हम बेबी को ये ऑयल अप्लाई करते हैं ना, तो हाथों में अगर हम उसे लगा रहे हैं हथेलियों में, तो उसमें भी हम उसके जो ग्लव्स होता है ना हाथों का, उसे पहना देंगे। और पैरों में उसे मोजा पहनाइएगा जब भी उसके तलवे में लगाइएगा। चेस्ट में, बैक में जब भी लगाइएगा, तो फुल बेबी को जो है ना उसे कवर कर दीजिएगा, उसे ढक दीजिएगा। और पंखा वगैरह बिल्कुल मत चलाइएगा। और इस ऑयल को लगाने के बाद उसे नहलाइएगा भी नहीं, क्योंकि जब भी हम बेबी को, अगर ये क्या होता है, ये ऑयल बेबी के बदन में गर्माहट देता है। तो इससे क्या होता है ना, जो बलगम बच्चे को जमा हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसे वो निकाल नहीं पाता। जब हम ये ऑयल लगाते हैं ना, लगा करके उसे ढक देते हैं, तो ये क्या करता है, उसके बलगम को सारा पिघला देता है। पिघलाने के बाद वो उसे उसके पॉटी के थ्रू बाहर आ जाता है। क्योंकि बेबीज़ का क्या होता है ना, वो जब पॉटी करते हैं तभी उनका बलगम बाहर आ सकता है। अदरवाइज़ वो वॉमिटिंग करते हैं तब उससे वो उनका बलगम जो है बाहर आ सकता है। यानी म्यूकल्स जो है उनका इसी तरीके से बाहर आ सकता है। अदरवाइज़ वो, क्योंकि वो निकाल नहीं पाते हैं, और ना ही तो वो गले से निकाल सकते हैं खुद से, और ना ही हम लोग उनका इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो जस्ट हम जब भी इस ऑयल को अप्लाई करें, उन्हें ढक दें। ढकने से उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, उन्हें हीट मिलेगी। हीट मिलने से उनका जो है हीट मिलेगी, तो हीट मिलने से उनका जो म्यूकल्स है वो बाहर निकल जाता है। यानी उनका बलगम जो है वो पिघल करके पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी इस ऑयल को लगाइएगा ना, बेबी को बाहर ले जाइएगा, और ना ही उन्हें पंखे के नीचे रखिएगा। उन्हें अच्छे से कवर करके, यानी ढक करके। ज़्यादातर इस ऑयल को तभी अप्लाई करिए जब बेबी सो रहा हो, यानी जब उसे आप सुलाने वाले हों, तब इसे ऑयल को मसाज करके बेबी को सुला दीजिए। 1.5-2 घंटा तक उसे ढक करके इस तरीके से, जब वो अच्छी नींद लेगा ना, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगी। और उसका जो बलगम है वो पिघल करके उसके पॉटी के थ्रू निकल जाएगा, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होगा बच्चे को। तो आई होप यू फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी इस तरह की वीडियोस। तो होप यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा।